गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है डी। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ता है, अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी है। मतलब एक बालक जो कि बाल्यावस्था में अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पर निर्भर करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, और धीरे धीरे वह संज्ञानात्मकता, सामाजिक और नैतिकता के क्रमिक विकास को ही बाल विकास कहा जाता है। धीरे धीरे वह विकसित होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और नैतिक विकास होता है, और इस तरह से वह विकास के पथ पर अग्रसर होता रहता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है और अपना शिक्षण कार्य सुगमता से, सुचारू रूप से चला सकता है। तो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। मतलब जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके बारे में उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि मेरी किसी भी एक्टिविटी पर बालक रिएक्ट कैसे करेगा। मैं कोई भी एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म करता हूँ या कुछ भी व्यवहार मेरे द्वारा किया गया है, उस पर भिन्न भिन्न बालकों का क्या क्या डिफरेंट टाइप का रिएक्शन हो सकता है, ऐसी संभावनाओं को लेकर शिक्षक चलता है। और उनकी साइकोलॉजी वो ऑलरेडी स्टडी कर चुका होता है, चाहे वह उनकी साइकोलॉजी को इस किसी भी सामाजिक परिवेश में रहकर उसने अध्ययन किया हो, या फिर उसका अध्ययन उसने स्वयं अपने परिवार में ही क्यों न किया हो। तो इस तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन करने का अवसर सभी को प्राप्त होता है, और कुछ लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। जैसे जिन चीज़ों को उन्होंने बाल मनोविज्ञान में पढ़ा, फिर उसका प्रैक्टिकल जाकर अपने घर पे किया, या समाज में, सोसाइटी में, आसपास के बच्चों पर भी वो सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, गूढ़ विश्लेषण करते हैं और उस पर गहरा चिंतन मनन भी करते हैं। तो इस तरह से जो सत्यता होती है वह हमारे सामने निकल कर आती है कि वास्तव में बाल मनोविज्ञान है क्या। स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, व्हाट इज़ दैट। तो इस तरह से उनको अध्ययन के द्वारा और उन पर प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से उन चीज़ों को प्रयोग करके उस बच्चे की मनःस्थिति को जानने का प्रयास किया जाता है, तथा अगर उन्हें इन सभी चीज़ों का अनुभव है तो वह पहले से ही बालक के मनोविज्ञान को जानने में सक्षम व सामर्थ्य हैं। तो वह शिक्षा में जब एज ए शिक्षक वो पढ़ा रहे होते हैं अपने क्लासरूम में, तो उन्हें पहले से ही पता होता है कि मेरे इस अमुक व्यवहार का बच्चे पर क्या असर पड़ने वाला है, बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सर्वात्रिक है का अर्थ है। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज में मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं, जिनका अंतरीकरण सीखने, समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो बाद व्यक्तिनिष्ठ मान व अभिलाषा बन जाती है, अर्थात मान मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है, और इसी प्रकार से विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।
तो जैसा कि है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो मान मर्यादा चली आ रही हैं, जो मूल्य हमारे चले आ रहे हैं वंश विरासत से, हम कोशिश यही करते हैं कि उन मूल्यों पर ही चलते रहें। ऐसी उस स्पेसिफिक परिवार की ऐसी उस समाज की अवधारणा होती है और उसे फॉलो करने का प्रयास भी किया जाता है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए किस बात की? बाल मनोविज्ञान की, बच्चे को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। डी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी को समझना चाहिए एक शिक्षक को। निम्न में से किस स्तर में बच्चे को अपने समकक्षी सक्रिय सदस्य बनते हैं? डी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सह सदस्य बनाते हैं। इस समय बालक अपना अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं, अपना अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। रॉस इसे अधिक स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि प्रायः रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। तो जो बालक होते हैं इस अवस्था में, जो कि बाल्यावस्था है, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाते हैं। वो ये गैंग एज होती है, गैंग बनाकर रहना पसंद करते हैं। टोली अवस्था भी इसे जाना जाता है, इसे बाल्यावस्था भी कहते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है डी, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण है। थैंक यू।